अगर आप भी अक्षर पटेल को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर दिल्ली ने मचाया ऐसा कोहराम जिसको देखकर मेहमान खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे दिल्ली के सामने घुटने पर बैठने को मजबूर हो गया पंजाब का बल्लेबाजी क्रम? तो क्या कुछ हुआ IPL 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबले में? प्लेऑफ की रेस में कैसे पंजाब की टीम पिछड़ी हुई नजर आई? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सोल तौर पर सिमरन में से बेहतर खिलाड़ी कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर करो या मरो के मुकाबले में पार हुई रोमांच की सारी हदें, जहां ये दोनों ही टीमें एक दूसरे को रोंदने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और ऐसे में दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं थी। इन दोनों ही टीमों के बीच होने वाले घमासान को देखने के लिए पूरा दिल्ली उमड़ पड़ा था। इस मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला एकदम सटीक साबित हुआ। पंजाब की ओर से प्रभ सिमरन के साथ शिखर धवन मैदान पर आए और इन दोनों बल्लेबाजों से फैंस को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी और ये दोनों उसी अंदाज में तबाही मचाना चाहते थे। दिल्ली की ओर से ईशांत शर्मा पारी का पहला ओवर लेकर आए और धवन ने उनका स्वागत ही छक्के के साथ किया और धवन ने अपने तेवर दिल्ली को दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन धवन एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गलती कर बैठे। जी दोस्तों, ईशांत शर्मा ने 7 के स्कोर पर धवन को चलता कर दिया, जिसके बाद तो पंजाब के खेमे में मातम पसर चुका था क्योंकि शिखर धवन वापस लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद लिविंगस्टन मैदान पर आते हैं, जो कि अकेले दम पर मुकाबले को पलटने का दम कम रखते हैं। वही दूसरे छोर पर प्रभ सिमरन जमकर कहर बरपा रहे थे और ऐसा लगा कि पंजाब पहले झटके से जल्द उभर जाएगा। लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों के इरादे तो आज कुछ और ही थे। जहां दोस्तों, पारी का 5वां ओवर लेकर ईशांत शर्मा ने 4 के स्कोर पर लिविंगस्टोन को चलता कर दिया। इसके बाद तो पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया था क्योंकि पंजाब के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी वापस लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद जितेश शर्मा मैदान पर आते हैं, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों को पार पाना पंजाब के लिए आसान नहीं होने वाला था। हालांकि जितेश शर्मा ने अपना खाता शानदार चौके के साथ खोला, लेकिन अगली बॉल पर अक्षर पटेल ने जितेश को अपना शिकार बना लिया और जितेश शर्मा भी वापस लौट चुके थे। दोस्तों, पंजाब की पारी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी क्योंकि 6 ओवरों तक पंजाब की टीम महज 46 रनों तक पहुंच पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। अब ऐसे में पंजाब की वापसी करवाने की जिम्मेदारी सैम करन और प्रभ सिमरन के कंधों पर थी। ये दोनों ही पारी को आगे बढ़ा रहे थे, हालांकि रनों की रफ्तार बेहद ही धीमी थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली ने दोनों छोर से फिरकी गेंदबाजों को लगा दिया था, जिनके सामने पंजाब की टीम बेबस नजर आ रही थी। अब अक्षर पटेल के साथ कुलदीप यादव ने मिलकर पंजाब की टीम पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। वहीं दिल्ली अब इस मुकाबले में बहुत आगे निकल चुकी थी, जहां से पंजाब का वापसी करना बेहद ही मुश्किल था क्योंकि 8 ओवरों तक पंजाब केवल 54 रनों तक पहुंच पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी और दिल्ली के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। वो देखते देखते इन दोनों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और सबको लगा कि ये दोनों ही बल्लेबाज टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाएंगे। लेकिन तभी परवीन दुबे पंजाब के लिए काल बनकर सामने आए और उन्होंने 20 के स्कोर पर सैम करन को चलता कर दिया। लेकिन सिमरन सिंह जमकर कहर बरपा रहे थे और देखते देखते सिमरन ने अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। सिमरन की इस पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद कोई और खिलाड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब ने 168 रनों का टारगेट दिल्ली के सामने रखा। यहाँ से सबको लगा कि पंजाब इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी क्योंकि इस पिच पर इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं था। जी दोस्तों, दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर के साथ शॉर्ट मैदान पर आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया जिसको देखकर धवन की आंखें भी फटी की फटी रह गई। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की ओर से ऋषि धवन पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं और डेविड वार्नर ने उनका स्वागत ही 2 चौके के साथ किया और पहले ओवर में 10 रन बटोर लिए। ये दोनों ही बल्लेबाज कहर बरपा रहे थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आज का मुकाबला कौन करेगा अपने नाम? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।